अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे हमारी क्लासेस को, चाहे वीडियो हो, गूगल फॉर्म हो या तो फिर हमारी जूम लाइव क्लासेस हो, उसको अपने घर से एंजॉय कर रहे होंगे। तो अब आगे बढ़ेंगे तो आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा जो कि है चैप्टर नंबर 9। अब टॉपिक चेंज होगा हमारा। स्टार्टिंग हमने किया था सिंफिक स्टूडियो से, उसके बाद गए थे हम लोग कमांड लाइन उबुंटू लिनक्स के ऊपर, और उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस इसको शॉर्ट में कहेंगे हम लोग। ओके, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका पार्ट 1 है। तो अभी चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग जो वैसे हमारे डीबीएमएस पे जो है टोटल हमारे सिलेबस में टोटल 4 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 9 से लेकर 9, 10, 11 और 12 तक। ओके, उसमें हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट का जो इंट्रोडक्शन है बेसिक वहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद टेबल के साथ कैसे काम करना है हमको, क्वेरी कैसे फॉर्म करनी है, उसके बाद रिपोर्ट निकालना है हमको, या तो फिर फॉर्म्स अगर बनाने हैं अलग अलग तो वो कैसे बनाएंगे। तो ये 4 चैप्टर में हम लोग इतना देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन से कि बेसिक डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन से सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग डेटाबेस हमारा तैयार कर सकते हैं, और डेटाबेस का यूज़ क्या है हमारे लिए। ओके, तो સ્ટાર્ટિંગ करेंगे तो वर्तमान स्थितिમાં लगभग બધે જ માહિતીનો સંગ્રહ અને સંચાલન ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપે થાય છે। क्या लिखा है अभी। अब अगर मॉडर्न मॉडर्न ज़माने की बात करो तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी डेटा है, वो सब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक के रूप में कहीं ना कहीं सेव होता है। ओके, जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये वीडियो, तो वीडियो भी कहीं इलेक्ट्रिकली सेव है। ओके, यूट्यूब के ऊपर। ओके, और उसकी लिंक आपको दी गई, जिस लिंक पे टच करके आप सीधा वीडियो ओपन कर सकते हो। तो पहले जो हम लोग लिख के रखते थे हमारे रजिस्टर्स के अंदर या तो फिर हमारी फाइल्स बनाते थे, वो सब क्या हो गई अब इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप के अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करने लगे। ओके, નાની અને મધ્યમ સંસ્થાઓના રોજિંદા વ્યવહારોને इंफॉर्मेशन सिस्टम तरीके ओळखाती सिस्टम में संग्रह करवामां आवे छे। क्या लिखा है, जो हमारे डेली ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से एक सिस्टम है जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं। ओके, अब उसमें क्या क्या चीज़ें आएगी, तो उसके अंदर आएगा सर्च इंजिन। जैसे गूगल, गूगल क्या एक सर्च इंजिन है, याहू क्या एक सर्च इंजिन है। ओके, तो सर्च इंजिन, आरक्षण पद्धति यानी कि जो आर्मी की जो फैसिलिटीज होती है वो, उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन टैक्स की चुकवણીઓ, स्टॉक ट्रेडिंग यानी कि जो शेयर की ले वेच होती है वो, स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम इन्फॉर्मेशन सिस्टमના ઉદાહરણો છે જેમાં એક જ સમયે एक साथ करोड़ों उपयोगकर्ता तेनो उपयोग करे थे। क्या लिखा है, एक साथ क्या करेंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में यूजर्स क्या करेंगे, एक ही चीज़ का यूज़ करेंगे। क्योंकि जैसे कि गूगल सर्च इंजिन में स्टार्ट करूंगा तो वही टाइम पे पूरी दुनिया में से करोड़ों लोगों ने उसको स्टार्ट किया होगा। ओके, तो वही लिखा है कि एक ज समये एक साथ करोड़ों उपयोगकर्ताओं तेनो उपयोग करे छे। આજે ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમનો ઉપયોગ અનિવાર્ય બની ગયો છે। આપણે દરેક વ્યક્તિ सीधी के आड़कतरी रीते इंफॉर्मेशन सिस्टम नो उपयोग करिए છીએ। क्या लिखा है, हम लोग सीधा सीधा या तो फिर कहीं ना कहीं उल्टी तरीके से मतलब में उसका हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है, तो इंफॉर्मेशन वो है एक आउटपुट है। ओके, अब आउटपुट इंफॉर्मेशन है तो उसका इनपुट क्या है, तो इनपुट जो है वो रॉ मतलब काचो डेटा यानी कि रॉ मटेरियल जिसको कहेंगे हम लोग, तो उसको बोलेंगे डेटा। तो डेटा जो है उसके ऊपर यानी कि जैसे कि अभी यूट्यूब के ऊपर जितनी भी वीडियोस है वो सब एक डेटा है। ओके, अब उसमें से आपको एक वीडियो की लिंक दी गई तो वो आपके लिए बन गई इन्फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे करोड़ों की संख्या में वीडियोस है अपलोड। ओके, और उस करोड़ों की संख्या में से वीडियो में से आपको एक पर्टिकुलर वीडियो शेयर किया गया, आपको उसकी लिंक दी गई तो वो क्या बन गई, एक इन्फॉर्मेशन। जबकि जो करोड़ों की संख्या में जितने वीडियोस थे वो है डेटा। ओके, तो जो डेटा था वो काचो मटेरियल होता है, वो रॉ मटेरियल था। ओके, उसमें से हमने कुछ प्रोसेसिंग किया उसके ऊपर, और उसमें से कुछ जो काम की इन्फॉर्मेशन थी उसको अलग किए। ओके, तो वो क्या बन गई हमारे लिए इन्फॉर्मेशन। ओके, तो इन्फॉर्मेशन आउटपुट છે જે કાચા એટલે કે રો મટીરિયલ जो होगा उसके ऊपर મને डेटा के ऊपर प्रक्रिया કરીને મેળવવામાં આવે છે। तो चलो આપણે डेटा અને इन्फॉर्मेशन विषय थोड़ू समझिए। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें समझेंगे, डेटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे डेटा के बारे में। तो दरेक प्रकारनी हकीकत, आंकड़ाओ અને વ્યક્તિઓ વિશેની વિગત એટલે કે ડિટેલ્સ, जगहों, वस्तुओं अथवा प्रसंगों ने डेटा कहते हैं। क्या लिखा है, एक छोटी सी छोटी डिटेल भी है, अगर हमारे पास कोई नंबर भी है, किसी का नाम भी है, तो वो क्या हमारे लिए एक डेटा है। ओके, डेटा जुदा जुदा स्वरूप में हो मौखिक क्या होगा, डेटा अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, या तो उसको किसी ने याद किया होगा तो मौखिक है वो, अगर किसी कहीं पे लिख के रखा है उसको। ओके,
तो वो લેખિત બન ગયા, यानी कॉम्प्यूटरीकरण करेल या तो फिर कॉम्प्यूटरीकरण न करेल पण हो सके, यानी कि आपने कहीं उसको मोबाइल में या कंप्यूटर में कहीं पे स्टोर किया तो वो बन गया कॉम्प्यूटरीकरण करेल डेटा। ओके, अब उसने आपने क्या किया, उसको एक पेज पे लिख के उसको एक फाइल में मतलब अपने कहीं पे शोकेस में उसको स्टोर कर लिया, मतलब सेव कर लिया, उसको अगर संभाल के रख दिया तो वो बन गया कॉम्प्यूटरीकरण न करेल डेटा। ओके, तो डेटा तेना मूળ स्वरूपમાં खास उपयोगी होता નથી। क्या लिखा है, डेटा जैसा हमने देखा अभी यूट्यूब पर करोड़ों की संख्या में वीडियो है, तो वो करोड़ों की संख्या में वीडियो आपके काम के नहीं है, मतलब काम के है बट वो पूरा आपके काम के नहीं है। ओके, अब क्या करना है, उसमें जो काम का डेटा है उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी। जो करोड़ों की संख्या में डेटा है उस पर आपको कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी, तब जाके आपके काम का जो डेटा है वो निकलेगा आपको, तो उसको बोलेंगे हम लोग इन्फॉर्मेशन। ओके, डेटा ऊपर योग्य प्रक्रिया करी तेने उपयोगी અને અર્થપૂર્ણ ઇન્ફોર્મેશન, यानी कि जो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर उसको लाना पड़ेगा, तो आ स्वरूप में पैदा કરી શકાય। डेटा એ निर्णय લેવામાં ખૂબ ઉપયોગી હોવાથી તેની ધંધાની એક અગત્યની સંપત્તિ મને છે। क्या लिखा, डेटा जो है एक खूब अगत्यनी यानी कि उपयोगी इन्फॉर्मेशन है, उसमें जितना भी डिटेल्स है वो सब क्या एक बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, तो वो क्या है एक संपत्ति है बिजनेस की। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, तो डेटा ऊपर प्रक्रिया કરીને મેળવેલ જરૂરી પરિણામને ઇન્ફોર્મેશન કહે છે। क्या लिखा है, जैसे कि यूट्यूब पे आपने जाके आपको देखना था कंप्यूटर सब्जेक्ट के वीडियो। ओके, अब यूट्यूब पे आप जैसे जाओगे तो आपके सामने करोड़ों वीडियो आ गए, उसमें से आपको क्या करना है, जितने जितने वीडियोस कंप्यूटर के रिलेटेड है उतने ही आपको देखने आ गए, तो आप क्या करोगे, सर्च में जाके इन्फॉर्मेशन, ओके, वीडियोस अबाउट कंप्यूटर सब्जेक्ट, ओके, आपने इसे लिखा। ओके, तो अब करोड़ों की संख्या में से जो आपको जो काम का जितना था वो आपने निकाल लिया, मतलब कंप्यूटर के रिलेटेड जितने वीडियोस थे वो आपने निकाल लिए, तो वो आपके लिए बन गई इन्फॉर्मेशन। ओके, सपोज 100 वीडियो आपके सामने आए कंप्यूटर के रिलेटेड, तो वो 100 बन गई आपके लिए इन्फॉर्मेशन। बाकी जो करोड़ों की संख्या में जो वीडियोस था वो है एक डेटा। ओके, तो डेटा पे आपने कुछ प्रोसेस किया, उसमें सर्च किया आपने, और सर्च करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिले 100 वीडियोस अलग, तो वो है आपके लिए इन्फॉर्मेशन। ओके, तो इन्फॉर्मेशन એટલે प्रक्रिया करेल डेटा, जिस डेटा के ऊपर हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे, जो नया डेटा जो बनेगा हमारे लिए काम का अपने, तो उसको बोलेंगे हम लोग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन આપણને निर्णय લેવામાં ખૂબ જ એટલે ખૂબ ઉપયોગી છે। उसके बाद डेटाबेस અને डेटा मॉडल। ओके, तो डेटाबेस क्या होगा और डेटा मॉडल क्या होगा। डेटाबेस मतलब एक पर्टिकुलर डेटा का जहाँ पे हमने स्टोर किया है, सपोज एक टेबल में हमने स्टोर किया है डेटाबेस। ओके, एक हमने डिटेल्स स्टोर की तो वो बन गया हमारे लिए डेटाबेस। ओके, और जिस प्लेटफॉर्म का हमने यूज किया इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, यानी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, तो वो बन गया हमारे लिए डेटा मॉडल। ओके, तो डेटाबेस क्या है, तो डेटाबेस એ એકબીજા સાથે संबंधित सुव्यवस्थित રીતે संग्रहित डेटा आइटम्स નો જથ્થો છે। क्या लिखा, जितने काम की इन्फॉर्मेशन थी उसको आपने कहीं पे स्टोर कर दिया तो आपके लिए वो बन गया डेटाबेस। डेटाबेस में अलग अलग प्रकारની માહિતીને अलग अलग जूथ बनाવીને संग्रह કરવામાં આવે છે। क्या लिखा है, जैसे आपकी एक शॉप है, उसमें खबर आपने एक अपने शॉप का एक डेटाबेस बनाया, अब उसमें हर तरह की आपने इन्फॉर्मेशन अलग अलग आपने टेबल्स बना दिए, जैसे कि आपके शॉप के ऊपर एम्प्लॉयज है तो एम्प्लॉयज की एक अलग डेटाबेस उनका बनेगा, आपकी जितनी इन्वेंटरी है जितना स्टॉक आपके पास है गुड्स का उसका एक अलग टेबल बनेगा, जितना आपने सेल किया है उसका एक अलग टेबल बनेगा, जितना आपने परचेज किया है उसका एक अलग टेबल बनेगा। ओके, तो वो सब क्या बन गया, अलग अलग जूथ के अंदर उसको आपने डिवाइड कर दिया, मतलब उसको अलग अलग जूथ बनाવીને उसको संग्रह करेंगे, स्टोर करेंगे। डेटाबेस ચોક્કસ નિયમો अनुसार तैयार કરવામાં આવે છે। क्या लिखा है, डेटाबेस बनाने के लिए कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होंगे, तभी वो आपके काम का बनेगा, वरना आपके सामने क्या होगा, डेटा पूरी बिना काम के भी आपके सामने आता रहेगा। जब आपको काम का डेटा ढूंढना होगा, अगर आपने उसको जो नियम है उसको जो रूल्स है उसको आपने अगर फॉलो नहीं किया होगा तो आपके कुछ मतलब का नहीं रहेगा वो डेटाबेस। ओके, उसके बाद डेटा मॉडल, तो डेटा मॉडल क्या है, तो डेटाबेसનું अंतर्गत माળખું डेटा मॉडल तरीके ओळखाय છે। क्या लिखा है, डेटाबेस का जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे डेटा मॉडल। डेटा मॉडल ए डेटाનો संग्रह અને पुनः प्राप्तिની રીત दर्शावे છે। क्या लिखा है, डेटा मॉडल क्या करेगा, डेटा को स्टोर करना और उसको वापस से रीस्टोर करना, उसकी रीत दर्शाएगा। उसमें अलग अलग मॉडल्स आते हैं, जैसे कि हायरार्किकल मॉडल आएगा एक, तो उसके बाद नेटवर्क मॉडल, उसके बाद रिलेशनल डेटा मॉडल જેવા વિવિધ પ્રકારના डेटा मॉडल्स उपलब्ध છે। पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, અહીં આપણે ફક્ત रिलेशनल डेटा मॉडलની चर्चा કરીશું। ओके, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस। ओके, आईएमपी फुल फॉर्म है, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या बनेगा आपके लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस। तो कॉम्प्यूटरीकरण करेल डेटाबेस સાથે કામ કરવા માટે સૌપ્રથમ डेटाबेस ने व्याख्यायित करવો પડે, ત્યાર પછી डेटाबेस ની रचना करवी पड़े। क्या लिखा, सबसे पहले आपको डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो बेसिक है वो आपको डिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी क्या होगी
उसकी रचना हो पाएगी। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो डेटाबेसમાં નીચે જણાવેલી मूलभूत प्रक्रियाओं नियमितपणे करवी જોઈએ। क्या लिखा है, आपने डेटाबेस तैयार किया तो आपको ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम उसको करते रहना होगा। तो टोटल कितनी चीज़ें, टोटल है आपकी 8 चीज़ें। ओके, नंबर 1 पे आएगा જ્યારે કોઈ વ્યવહાર થાય ત્યારે તે डेटाबेसમાં ઉમેરો। क्या लिखा है, जैसे आपका नया ट्रांजेक्शन हुआ है, कोई भी आपने कोई सेल किया, कोई परचेज किया, तो उसकी एंट्री फौरन आपको डेटाबेस में करनी होगी। ओके, उसके बाद है જ્યારે કોઈ પણ સુધારા ધ્યાનમાં આવે ત્યારે डेटाबेसમાં તે સુધારા તરત જ કરવામાં આવે। क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल आपने परचेज किया था 10,000 का माल, ओके, बट वो गलती से बिल उसका आ गया 8,000 का, आपने उसका अमाउंट की जो एंट्री की वो 8,000 की एंट्री कर दी आपने, बट आपको बाद में ध्यान में आया कि वो बिल क्या है, वो कम अमाउंट का है। ओके, तो आप क्या करोगे, उस बिल का उतने अमाउंट का मतलब 2,000 का जो डिफरेंस था उसका एक नया बिल आप मंगवाओगे। ओके, तो जैसे ही नया बिल आएगा उसकी भी आपको चेंजेस करने होंगे डेटाबेस में। बिनजरूरी माहिती डेटाबेसમાંથી दूर કરવામાં આવે, यानी कि जो काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे, उसको हमको डेटाबेस में से निकाल देना है। योग्य રીતે डेटाबेसનું આયોજન કરવામાં આવે। उसके बाद डेटाबेस में रहेल डेटाની સુરક્ષાનું પૂરતું ध्यान રાખવાનું હોય। क्या लिखा है, डेटाबेस में आपका डेटा है उसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उस पर पासवर्ड या लॉगिन आईडी आपको सेट करनी होगी। उसके बाद डेटाबेस में बैकअप नियमित समयांतरे लेवामां आवे। क्या लिखा है, डेटाबेस का जो बैकअप होगा, फॉर एग्जांपल आपने एक कंप्यूटर में स्टोर किया है डेटाबेस आपका, ठीक है, अब कहीं कुछ प्रॉब्लम आई कंप्यूटर के अंदर, या हार्ड डिस्क उड़ गई, या ओएस करप्ट हो गया, फिर आपका डेटाबेस जो है वो पूरा चला जाएगा। ओके, इसके लिए क्या करना होगा, आपको डेटाबेस का जो बैकअप है वो टाइम टू टाइम आपको लेते रहना होगा। उसके बाद बहुविध भाषा में डेटा संग्रह कर शकाय तेवो डेटाबेस राखवो। क्या लिखा है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में डेटाबेस आप डेटा स्टोर कर पाओ वैसा डेटाबेस आपको रखना है। અને बहुविध સ્થળેથી डेटाનો संग्रह કરી શકાય તેવો डेटाबेस રાખવો वगैरह वगैरह। क्या लिखा है, मतलब मल्टीपल प्लेसेस से आप डेटाबेस में चेंजेस कर पाओ, इंसर्ट कर पाओ। ओके, तो वो भी आपको फैसिलिटी रखनी है। तो ऊपर जणावेला डेटाबेसના नियंत्रण संबंधित बधी क्रियाओं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तरीके ओळखाय छे। ओके, तो ये सब जितने अभी हमने 8 पॉइंट देखे, ये 8 को हम समअप करके बताएंगे, तो मतलब क्या निकलेगा इसका, तो ये जितनी भी प्रोसेस है, चाहे इंसर्ट से लेके अपडेट तक, अपडेट से लेके बैकअप लेने तक, बैकअप से लेके उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने तक, ये सब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, डीबीएमएस। डेटाबेसમાં નિયંત્રણ માટે વિશિષ્ટ પ્રકારના સોફ્ટવેરની જરૂર પડે છે। क्या लिखा है, डेटाबेस में आपको कंट्रोल करना है, कुछ आपको डेटाबेस बनाना है, तो उसके लिए आपको स्पेशल जो सॉफ्टवेयर होंगे उसकी रिक्वायरमेंट आपको आएगी। तो आवा सॉफ्टवेयर ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तरीके ओळखवामां आवे छे। अब ये सॉफ्टवेयर में कौन से आएंगे, तो डीबीएमएस એટલે કે डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम એવું सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस ने વધુ उपयोगी बनावे छे। एग्जाम्पल है उसके ओरेकल। ओके, उसके बाद DB2, उसके बाद SQL सर्वर, MySQL, MS एक्सेस, ओपन ऑफिस का बेस वगैरह डीबीएमएस सॉफ्टवेयर ना उदाहरण है। क्या लिखा है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन से आपके एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। ओके, तो ओरेकल है, DB2 है, SQL सर्वर है, MySQL है, MS एक्सेस है, ओपन ऑफिस बेस है वगैरह सॉफ्टवेयर એ DBMS ના ઉદાહરણો છે। અહીં આપણે બેઝ એટલે કે ઓપન ઓફિસ બેઝ કે જે ઓપન સોર્સ डेटाबेस છે અને ઓપન ઓફિસ બેઝ તરીકે ઓળખાય છે તેનો અભ્યાસ કરીશું। बेस रिलेशनल डेटा मॉडल ऊपर आधारित डीबीएमएस से। क्या लिखा है, बेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो कौन सा डेटाबेस मॉडल उसमें यूज हुआ है, तो रिलेशनल डेटा मॉडल। ये आईएमपी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ओके, कि डीबीएमएस का कौन सा मॉडल जो है वो ओपन ऑफिस बेस में यूज हुआ है, तो वो है रिलेशनल डेटा मॉडल ओपन ऑफिस बेस के लिए। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी, और जो पीडीएफ फाइल्स आपको दी गई उसकी थ्योरी आपको बुक में लिखनी है। आपको कोई डाउट है इन चैप्टर्स में, इसके पिछले चैप्टर्स में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, फोन के ऊपर भी या व्हाट्सएप के ऊपर भी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।